Good morning. Today we discuss the topic dot product क्लास +2 के लिए वेक्टर लेक्चर 7। डॉट और क्रॉस फिजिक्स में पढ़ा होता है नॉन मेडिकल स्टूडेंट ने। इनमें से ही क्वेश्चन बहुत बार, मतलब मैंने पहले ही बोला था, या जो एक्सरसाइज है वो 12.5 है एलिमेंट्स की, ये एक्सरसाइज 12.5 है। बस ये 3 एक्सरसाइज आप कर लो। वैसे तो जितने भी मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे ठीक हैं जो अभी अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, तो वो तो सारे ही करें। मैं इसको फिर भी ये बोल रहा हूँ कि ये 3 एक्सरसाइज अगर कोई ऐसा है 12.5 कर लो, 12.6 कर लो, 12.7 कर लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से रहने ही रहना है, कम से कम 4 का भी या 5 का, मतलब एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का, ठीक है। तो ये ठीक है, नॉन मेडिकल में तो बहुत आसान है और क्वेश्चन आसान ही आए हैं क्योंकि कॉमर्स भी बैठी होती है तो उनको पता होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का रखें ताकि कॉमर्स वाले भी इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आज हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखो जरा अगर कैच कर पाते हो तो, डॉट प्रोडक्ट है, देखो अगर कैच कर पाते हो तो डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो थोड़ा इजी होता है ये, कई बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कैच कर लेते हैं और ठीक है। चलिए, डिफाइंड एज ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कौन से एंगल की यहाँ बात कर रहे हैं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल होता है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आप अपने आप से देखो जरा इसमें किस तरह से हम चलते हैं। तो ये जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर मतलब किसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, किसी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3, किसी का मैग्नीट्यूड 2i नहीं हो सकता एज यूजुअल। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो 2 होता है या फिर क्या होता है 3 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है? स्केलर, और कॉस थीटा भी क्या है? स्केलर। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो ओवरऑल तीनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? है स्केलर। तो स्केलर मतलब 2 3 और cos 60 1/2 1/2 व्हाट्सएवर, तो ओवरऑल स्केलर। इसीलिए इसको आप लोग क्या पढ़ते थे? स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ते थे। इसके जितने भी आंसर होंगे सारे स्केलर होते हैं, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, तो बातें बड़ी छोटी सी है, इनके बारे में क्या कहना है। अब थीटा की थोड़ी सी बात डिस्कस कर लें। मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर तो होता ही होता है, पर मैग्नीट्यूड है तो सोचना ये पॉजिटिव चलेगा, सोचना ये भी मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, बट कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नहीं होता वो डिपेंड करता है किस पे भला? थीटा पे। क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव होता है। तो इसके बारे में कुछ बातें कर ले, ये बातें ध्यान रखना। जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है मैग्नीट्यूड ए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो किस पे डिपेंड करता है सारी कहानी? कॉस थीटा पे। तो कहता है नोट है, सबसे पहला कहता है जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी इज पॉजिटिव होगा। हम पॉजिटिव को शायद ऐसे लिख सकते हैं, सोचना आराम से, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 +1 लीनियर इक्वालिटीज पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा क्या होगा? इज थीटा, ये तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में, तो हम थीटा लाइज क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ए डॉट बी इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट होगा। एक्यूट समझते हो? ऑब्ट्यूस और एक्यूट, चलो लेस देन 90। चलो, तो यहाँ भी अब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ए डॉट बी क्या होगा? पॉजिटिव है इफ थीटा इज क्या होगा? एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री।
और ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इधर लिखूं तो इसका मतलब होता है क्या वाला, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा क्या होगा, एक्यूट। दूसरा है ए डॉट बी लेस देन जीरो, दैट मीन्स ए डॉट बी इज नेगेटिव कब होगा, अगर सोचना थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो तीसरी बात है, सोचिएगा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो अगर थीटा क्या हो जाएगा, राइट, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है, थीटा के ऊपर हम डिपेंड करते थे, थीटा एक्यूट, ऑब्ट्यूज या। तो थीटा की बारे बात करें तो थीटा अगर लेस देन है 90 से तो क्या हो जाएगा, लेस देन 90, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दीज आर थ्री कंडीशन जिसके लिए हम काम करेंगे। तो ये कंडीशनें काम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर ए डॉट बी इज पॉजिटिव, वेयर ए डॉट बी इज नेगेटिव। तो तब आप ये सारी बातें उसमें ऐड अप कर सकते हो। रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट है, तो ये चीज रहती है इसके अंदर। डॉट प्रोडक्ट में ये सारे का सारा स्केलर होता है काके, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी स्केलर, बी भी स्केलर, कॉस थीटा भी स्केलर, सारा का सारा क्या होता है, स्केलर। फिर हम कहते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में थीटा एंगल होता है। तो थीटा इस सारी गेम घुमाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, थीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मैंने बात में बता दी। क्वेश्चन अगर ट्रिकी पूछता है या 1 मार्क्स में पूछता है या फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है, तो उस वाले बिहाफ पे आपको ये बातें पता होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ नहीं पता, बट नॉलेज में डाल दिया कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ठीक है, बुक में तो नहीं है ना, NCERT में, एलिमेंट में, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो पहला रिजल्ट शुरू कर रहा हूँ। ये रिजल्ट्स हैं, ये ध्यान रखना, यही हमें क्वेश्चनों में लगाने पड़ेंगे। तो पहला रिजल्ट देखो आपकी स्क्रीन पर, कौन क्या रहा, ये रहा, ये देखो पहला रिजल्ट है। चलिए, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। ए डॉट बी कह लो, बी डॉट ए कह लो, एक ही बात है। एग्जाम्पल है सी डॉट डी, डी डॉट सी, एक ही बात है। दूसरी बात, अगर कभी हमें ऐसे मिल जाए, रिजल्ट नहीं ए डॉट 2 इंटू बी, तो हम 2 बाहर बिल्कुल ले जा सकते हैं ए डॉट बी से। एग्जाम्पल 3a डॉट 4b, 12 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। ये चीज है। चलिए, तीसरी बात है, ए इक्वल्स टू, चलो पहले लिख लो, जो आई डॉट आई होता है डॉट वर्ड में 1 होता है। शायद आपको पता हो, फिर भी मैं आपको रीजन ब्रैकेट में बताना चाहूंगा। आपको सबको पता था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये आई वेक्टर है, आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई वेक्टर जो होता है किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब वो क्या पूछता है, आई डॉट आई। आई डॉट आई का मतलब, मैं रीजन इधर दे दूं, थोड़ा आराम से लिखा जाएगा, रीजन इधर दे देता हूँ। जो आई वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो आई डॉट आई, वैसे बता रहा हूँ जितने भी रीजन है वो कहाँ छिपे हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो रीजन क्या है, आई डॉट आई बाय डेफिनेशन। आप डेफिनेशन सोचो, डेफिनेशन ये होती है जो ऊपर रफ में लिखवा दी, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ एंगल। अब सोचो आई वेक्टर ये रहा, दूसरा आई कहाँ होगा, यही होगा दूसरा आई भी। आई वेक्टर और आई में, आई और आई में कितने डिग्री एंगल होगा, एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। सोचना, आई में और आई में, आई और आई में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1, वाई यूनिट वेक्टर ये भी 1, cos 0 भी 1, ओवरऑल 1, दैट्स व्हाई इट इज 1। ऑब्वियस ही बात है, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। आप इसका रीजन अपने दिमाग में लिख सकते हो, बिकॉज थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। सोचना, ये इसका रीजन है। फोर्थ है,
फोर्थ है। आई डॉट जे कितना होता है उसको हमने देखना है। आई और जे दो अलग अलग के अलोंग होते हैं, ये आई डॉट जे है तो ये आई इसके अलोंग होगा। चलो यहाँ तो मैंने डाला हुआ है थीटा, तो मैं इधर डाल देता हूँ, ये रहा आई और इसके अलोंग क्या रहेगा जे। इसमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या डालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ 90 डिग्री। समझ में रहे हो, क्योंकि आई और जे में एंगल कितने डिग्री होगा, आई और जे में एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो कितना हो जाएगा सोच लो 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया 0। समझ गए हो, तो आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे कितना होता है 0, बिकॉज एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई सब 0 होते हैं। बिकॉज रीजन लिखना है तो बिकॉज, बस इतना सा रीजन होना चाहिए। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिफ्थ, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिफ्थ, अगर इफ ए दिया हुआ है A1i A2j, B दिया हुआ है B1i B2j B3k, तो देयरफॉर A डॉट B कितना होगा, इन दोनों की डॉट पर निकाल लेना जो आप सबको आती होगी, ऐसा मान लेते हैं। डॉट B1i B2j B3k, तो इनकी डॉट वर्ड कैसे निकालूंगा, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले से। सोचो, ब्रैकेट खोलूंगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी तो ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1, तो क्या बचेगा A1 B1 सीधा लिख सकते हो। पर जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों, ये मिलेगा A1 B2 A1 B2 I डॉट J, I डॉट J। What is the meaning of I डॉट J? I डॉट J is 0, तो ये ओवरऑल A1 B1 प्लस अंडा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होता। तो नॉन मेडिकल वालों को पता होता है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा रह जाता है, तो वो इस तरह से याद कर लें। कॉमर्स वाले भी पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे से, जैसे मैट्रिक्स में तीसरे को तीसरे से, बात खत्म। मेरा मतलब क्या होगा, पहले को पहले से A1 B1, बाकी सारे 0 हैं, कर लो। A1 B2 I डॉट J 0, A2 B3 I डॉट K भी 0, ये रहा I डॉट K और K डॉट I 0। फिर अगला इसको इससे करो A2 B2 प्लस इसको इससे करो A3 B3, ये चीज है। ये आएगा क्या बोला, पांचवा। सिक्स्थ है, बस सीधा डायरेक्ट कर, ठीक है, ये स्केलर आंसर आ गया। सिक्स्थ है, ए के मैग्नीट्यूड को मैं ए बोल सकता था, पहली बात ही, बी के मैग्नीट्यूड को बी बोल सकता था। अब इससे रिलेटेड मैं रिजल्ट बता रहा हूं, तो मैं वही बात कह रहा हूं, मैं एक बार रिवाइज करा तो आगे चलूं, रिजल्ट आराम से कराता हूं। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा पहले से ही पढ़ा हुआ है। ए डॉट बी कह लो, बी डॉट ए कह लो, ई की बात। ए डॉट 2b 2 बाहर आ जाएगा, ए बी जैसे 3 × 4 12 बाहर आ गया, ए डॉट बी, आई डॉट आई 1, ऐसे ही बाकी के बने। फिर अगला आएगा I डॉट J 0 0, फिर A दिया हुआ है A1i A2j A3k B1i B2j B3k, तो A1 B1 पहला पहले से। नॉन मेडिकल में कोई टेंशन नहीं है, कॉमर्स वालों को अगर आया तो बस ऐसे याद करो, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। चलिए आगे जगह चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। चलिए सोचिए, अब A डॉट A आ जाए, यहीं पे लिखवाना था मेरे को, A डॉट A आ जाए, A डॉट A, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर। A डॉट A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। या फिर हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, A स्क्वायर, ये एक ही बात होती है, ध्यान रखना। जैसे मैंने ये वाले बताया ऐसे ही बता रहा हूँ। मेरा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, B डॉट B विच इज इक्वल टू B स्क्वायर। वाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A को मैं A लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A को मैं A लिख सकता हूँ। सेवंथ है,
7 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, इक्वल्स टू जैसे ही लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो ए डॉट ए लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ऐसे। रीजन इसका यही रहता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसका अगर रीजन चाहिए तो रीजन यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका रीजन क्या आएगा, इसको मैं इस रिजल्ट से, 6th रिजल्ट से लिख रहा हूं, बाय रिजल्ट 6 है। इसको लिख सकता हूं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो पहला पहले से a डॉट ए, दूसरा दूसरे से a डॉट ए डॉट बी, तीसरा तीसरे से b डॉट ए b डॉट बी। a डॉट ए को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, a डॉट b डॉट ए को लिख सकता हूँ a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b, इसलिए लिख सकते हैं। पर पेपर में सारा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप जैसे अलजेब्रा में यूज करते हो वैसे यूज कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, बिल्कुल चला सकते हो बिंदास हो के। चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यह आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह आएगा a स्क्वायर, यह आएगा b स्क्वायर, यह आएगा c स्क्वायर, यह आएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट बी ट्वाइस ऑफ p डॉट c ट्वाइस ऑफ c डॉट। ओ यस, के कुछ भी नहीं रहेगा। अगला 8th है, सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आगे चलाऊं, ये गलती नहीं करनी, कहीं भी मैथ में किसी बच्चे ने गलती नहीं करनी। इसका मॉडुलस आ जाए, गलती से भी मॉड ब्रेक नहीं कर देना। ये +1 +2 2 साल मॉडुलस कभी प्लस या माइनस में ब्रेक नहीं होता है। a माइनस बी कैन नेवर बी इक्वल टू, ये ऐसे नहीं होता है। तो ये वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 3-4 है और 2-3 साल आ भी रखे हैं, 2-3 साल में आ भी रखे हैं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। सर करें कैसे, जैसे मॉडुलस है वैसे ही पढ़ा रहता है, या SBS करा लो ये वाले काम के लिए। इनको करने के लिए नोट है, while solving, जब क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा। अबाउट टाइप प्रॉब्लम्स, अबाउट टाइप मॉडुलस प्रॉब्लम हुई कंसीडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंसीडर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कंसीडर करेंगे। जो मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा, अभी नोट भले ही ना समझ में आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चनों में तुम्हें जरूर बताऊंगा। ध्यान रखना, सर ने 8 क्वेश्चन पेंडिंग, 8th रिजल्ट पेंडिंग छोड़ा क्वेश्चन बताने के लिए, तो कल के क्वेश्चन में आएगा, कल आएगा ये क्वेश्चन में। 9th है, पर रिजल्ट पूरे लिखवा दो एक बार, तभी फिर बात बनेगी। आप जब अगली बार पढ़ोगे ना, पहली बार नहीं आपको समझ आया रिजल्ट 8, बाकी तो आ गया, तो पर जब दूसरी बार पढ़ोगे ना, ऐसे जैसे मैंने ना 12.2 में कराया था, 2 वेक्टर पैरेलल a इक्वल टू लैम्डा टाइम p, तो 12.3 में उसका प्रूफ दिया था, तो 12.2 में नहीं समझ आया, तो जब तुम रिवाइज करोगे तब तुम 3 पढ़ चुके होंगे, 5 के क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो ये सारा कुछ समझ आ जाएगा जब तुम इंट्रोडक्शन मेरी पढ़ लोगे उस समय। 9th है, मुझे एंगल निकालना है किसके बीच में, मुझे एंगल निकालना है किसके बीच में, बिटवीन 2 वेक्टर्स के बीच में, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के बीच में, बिटवीन 2 वेक्टर्स के बीच में
कैसे निकालूंगा? cos थीटा, वही डेफिनेशन से a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b 10th। इफ टू वेक्टर्स आर, इस पे भी इसमें क्वेश्चन है, अगर दो वेक्टर्स आर, इफ टू वेक्टर्स, एक तो ए ले लो, से a1i a2j a3k एंड b इक्वल टू b1i b2j b3k, आर पैरेलल है पैरेलल, आर पैरेलल है पैरेलल, देन देखो क्या होता है, देन देखो क्या वेक्टर्स आर पैरेलल, देन आपने काफी सारी बातें पढ़ी हैं। क्या क्या बातें पढ़ी हैं? सबसे पहली बात, जो कंपोनेंट होते हैं प्रोपोर्शनेट होते हैं, कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब दैट मींस a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 होते हैं, या a इक्वल टू लैम्डा टाइम b, क्रॉस प्रोडक्ट 0, दोनों की डायरेक्शन सेम, कुछ भी आप लगा सकते हो जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने बता चुका हूं। तो अगर आपकी नॉलेज है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, और a इक्वल टू लैम्डा टाइम b और a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर और a कैप इक्वल टू b कैप, आपके ऊपर है कि कौन सा कहाँ यूज होगा, वो आपको संभालना है। 11th है, इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर, अगर दो वेक्टर a एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल भी इसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल होंगे, देन a डॉट b इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। सोचना थीटा क्या हो जाएगा? बिकॉज इसका रीजन क्या है? थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। a ये रहा, b ये रहा, दोनों में एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0, उससे हो जाएगा। पर इस रिजल्ट को हम उल्टा लगाया करते हैं, पता ही आपको कैसे। 12th है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो a डॉट b क्या हो जाएगा? 0। 12th है, इसका मतलब इससे वाइस वर्सा भी तो होगा। क्या मतलब? a डॉट b 0 हो तो आइदर या तो a क्या हो जाए? 0 वेक्टर, 0i 0j 0k ताकि मल्टीप्लाई लगा सको, और b क्या आ जाए? 0 वेक्टर, और a परपेंडिकुलर टू b। सोचना दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो a परपेंडिकुलर टू b हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया, 0i 0j 0k है और b दिया हुआ है 2i 3j 4k है। अब मैंने a डॉट b निकालना हूँ, 0i 0j 0k डॉट 2i 3j 4k। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई करो 0, दूसरा दूसरे मल्टीप्लाई करो 0, तीसरा तीसरे मल्टीप्लाई करो 0, तो क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर में से 0 था। तो हर बार परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट b 0 होता है, पर अगर a डॉट b 0 तो ये भी हो सकती है कंडीशन, ये भी हो सकती है, और या फिर ये भी हो सकती है। 13th है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वर्ड हमने कहीं पढ़ा हुआ है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। dr को प्रोजेक्शन बोलते हैं, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो आज हम उसको प्रोजेक्शन को बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन हम किसको बोलते हैं? चलिए 13th है, 13th 12th। अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, dr निकालना है ऑफ एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर पे, 13th है। प्रोजेक्शन निकालना है और वेक्टर a b। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। प्रोजेक्शन होती है परछाई। कैसे निकालेंगे? प्रूफ भी बता दूंगा, पहले देख लो।
तो पहला प्रोजेक्शन है फर्स्ट, इसमें दो केस चलते हैं। तो पहले केस के अलोंग स्केलर प्रोजेक्शन, केस 1। वैसे तो मैंने प्रोजेक्शन समझाया हुआ है दिया। तो जो होता है प्रोजेक्शन, पहले दिखाना है पहला केस स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ऑन अदर वेक्टर के ऊपर है, दूसरे वेक्टर के ऊपर बी के ऊपर। वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है वो नीचे आएगा, ऑन अनदर वेक्टर बी, बी ही नीचे आएगा, ध्यान रखना। फिर इसका वेक्टर प्रोजेक्शन होता है केस 2। तो फिर इसका होता है एक वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन अदर वेक्टर बी, वो आता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू बी कैप, इनटू बी कैप। जहां ये बी कैप लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में ना कोई डॉट प्रोडक्ट है, नो डॉट प्रोडक्ट, नो क्रॉस प्रोडक्ट, कोई क्रॉस प्रोडक्ट, ओनली 10th क्लास वाली, जो 10th में 9th में पढ़ते थे, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट है। ओनली 10th क्लास वाली एल्जेब्रिक प्रोडक्ट है। एल्जेब्रिक प्रोडक्ट, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट किसको बोलते थे, जैसे एग्जांपल ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ना डॉट ना क्रॉस, ये टू, ये सिंपल है, ये से मल्टीप्लाई, ना डॉट लगेगा ना क्रॉस, पर समझ में प्रूफ दे, प्रूफ मैं बता दूंगा। प्रूफ में बता दूं, वैसे ही बताया, इन दोनों के बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, नो डॉट नो क्रॉस, अभी दिख जाएगा प्रूफ में, आपको दिख जाएगा। प्रूफ यहाँ करा दूं। चलिए प्रोजेक्शन निकालना एक वेक्टर का ऑन अनदर वेक्टर बी पे, तो पूरा नहीं आएगा, इस वाले को इतना तक रब कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज अभी दिख जाए। चलिए प्रूफ है, कोशिश करते हैं यहाँ तक मेरा प्रूफ पूरा हो जाए। करना चाहते हो तो कहता है प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी पे, तो मेरे पास एक वेक्टर है ओ बी, जिसको मैंने क्या मान लिया है, बी मान लिया। ये दिया हुआ है ओ ए, जिसको क्या मान लिया, ए। मतलब लेट ओ ए इक्वल्स टू ए एंड ओ बी इक्वल्स टू बी आर टू वेक्टर्स। ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी आर टू वेक्टर्स। इस तरह से सच दैट, इस तरह से कि मैंने OA का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे वाला, OB पे। मुझे क्या निकालना है इस केस में, मुझे OA का प्रोजेक्शन निकालना है OB पे। तो मैं क्या करूंगा, OA से परपेंडिकुलर गिरा दूंगा OB पे, परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। प्रोजेक्शन होती है परछाई। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक आधा मिनट के लिए समझाऊं तो ये रोड जा रही है OB, एक सड़क जा रही है OB, और OA एक पेड़ खड़ा है, ट्री खड़ा है, ट्री। ये मैं कह रहा हूँ रोड जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ ये पेड़ खड़ा है, ट्री खड़ा है, ट्री। तो जब आप रोड से बाय कार जाते होते हो तो आप पेड़ की परछाई नीचे देखते हो, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। इस केस में प्रोजेक्शन हवा में भी हो सकता है, तो ऐसे भी। चलिए, तो कहता है सच दैट, मैंने इसको आगे सच दैट लिखना था, फिर लिख के रिवर्ब कर दिया सच दैट। तो OA क्या आ गया, OA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड A आ गया, OB का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, B का मैग्नीट्यूड B आ गया। इस सारे को डब्बे में बंद कर। चलो अब समझा रहा हूँ प्रूफ, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चलिए, अब मैंने क्या कह दिया है, इन ट्रायंगल OAM कहता है जो प्रोजेक्शन होगा, स्केलर प्रोजेक्शन किसका भला, OA का ऑन OB के ऊपर, वो क्या होगा, लेंथ OM होगा। जो स्केलर प्रोजेक्शन होगा किसका भला, ऑफ OA का ऑन OB के ऊपर, OA पे का प्रोजेक्शन करा OB पे, तो वो क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी, इक्वल टू होगी लेंथ OM, मतलब OM का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ होगी। अब देखिए, ये नो डॉट नो क्रॉस है, टेंशन मतलब भी समझा दूंगा, ये भी समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर से रब करके लिख देता हूँ। चलो यहाँ से कर देता हूँ। चलो अब नाउ इन ट्रायंगल OAM, सोचो यहाँ पे लिख दूं, ये देखो, मिक्स ना कर देना, ये अलग है, मिक्स मत कर देना। इन ट्रायंगल OAM
ये ले लो ओ ए एम, ये मान लो थीटा है, ये 90 है, तो cos थीटा क्या आएगा, रब करना पड़ेगा, बाद में करा पाऊंगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा। तो cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट विल बी द बेस ओ एम और व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज ओ ए। पर एक बात मैं आपको कह दूं, अगर आप ये लिखोगे cos थीटा के ऊपर ओ एम और ओ ए तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं अभी समझा दूंगा, चिंता मत करो, नो डॉट नो क्रॉस अभी आ गया। चलिए, तो मैं वैसे गलती बता दूं, ये गलत है। चलो, क्यों गलती है, जब हम 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक करते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, वो रेशियो में होता था, रेशियो में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तुमने वेक्टर डाल दिया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं डालना। cos ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ओ एम अपॉन ओ ए, अब ठीक है, अब ठीक है, ओ एम अपॉन ओ ए अब ठीक है। ये ना डाल देना, ये मत डाल देना जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो बात अलग है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू ओ एम। गलत हूँ पर ओ एम का अब ठीक हूँ, अब ठीक है। यहाँ क्या गलती है, तुमने वेक्टर डाल दिया, ये क्या कर दिया वेक्टर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि cos थीटा बेस, बेस लेंथ हमेशा स्केलर होती थी, लेंथ हमेशा स्केलर होती है, तो स्केलर तो अपॉन ओ ए कर सकते हो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। क्यों ओ एम की, क्योंकि मुझे ओ एम लेंथ निकालनी है, प्रोजेक्शन है। तो क्या आ जाएगा, ओ ए इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या करना है बता रहा हूं, जरूरत थी तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ओ एम क्या आ गया, ओ ए कॉस थीटा। ये ओ ए की वैल्यू फ्रॉम 1 से आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से डाल दो और इसकी वैल्यू बाय डेफिनेशन डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, सोचना आराम से। तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू देखो पुट करा दो, कितना आएगा, ए cos थीटा, याद करो डेफिनेशन से क्या आएगा, cos थीटा बाय डेफिनेशन से बता सकते हो क्या आएगा, डेफिनेशन से a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो लिखूं कहां पे, भूल गए हो, डेफिनेशन से लिख दूं, दिख जाएगा यहाँ पे, चलो दिख रहा है, चलो। तो cos थीटा की डेफिनेशन क्या आएगी, सोचो, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा। तो cos थीटा कितना आएगा, सोचो, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये डाल दो cos थीटा की वैल्यू, क्या आएगी, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये आएगा। अब ये देखो a था स्केलर क्वांटिटी, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, o a को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, o a को a का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड स्केलर से स्केलर कट जाएगा, तो क्या बच गया, a डॉट b अपॉन b। तो यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये हुआ स्केलर, ये क्या निकाला मैंने, स्केलर कंपोनेंट। ये लिखा हुआ है स्केलर प्रोजेक्शन निकाल लिया ओ ए की OB पे, वो क्या होगी, लेंथ ओ एम के ऊपर होगी। तो ये ओ एम लेंथ मैंने निकाल लिया, ये ओ एम लेंथ है, अगर आपको समझ में आता है। यही मेरा आंसर था, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो स्केलर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, cos थीटा ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर प्रूफ चाहिए तो, वैसे आते नहीं प्रूफ, इसका ही प्रूफ आता नहीं, ओ एम को नहीं, ओ ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ओ एम की वैल्यू आ गई, cos थीटा बाय डेफिनेशन लगी है, बाय डेफिनेशन अगर समझ में आती है तो cos थीटा क्या लगा है, बाय डेफिनेशन, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, कट गया, ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। नहीं समझे हो, यही प्रूव करना था, वेक्टर प्रोजेक्शन। अब मैंने दूसरा निकालना है, सेकंड क्या निकालना है, वेक्टर प्रोजेक्शन। किसका वाला, ए का, किस पे वाला, बी पे। मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है किसका, ए का बी पे। तो बड़ी सीधी सी बात होती है वेक्टर निकालने के लिए, क्यों, बाय डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन लगेगी, वेक्टर बाय डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन लगेगी, सोचो, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है मुझे ओ का
ओ ए का ओ बी पे, तो क्या आएगा ओ एम वेक्टर, तो क्या आएगा ओ एम का मैग्नीट्यूड इनटू ओ एम कैप, ये ओ ए था ये ओ बी था ओ एम कैप। अब सोचना वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है डायरेक्शन, ये रहा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इन दोनों में नो डॉट नो क्रॉस, ना तो डॉट लगता था ना क्रॉस लगता था, सिंपल प्रोडक्ट होती थी सोचना। तो मैंने अब लिखना है क्या ओ एम का मैग्नीट्यूड, ओ एम का मैग्नीट्यूड कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है देखो फ्रॉम टू से, ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या पड़ रहा है फ्रॉम टू से, कितना आएगा बताओ, ओ एम वेक्टर इक्वल्स टू ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए डॉट बी इंटू क्या आएगा ओ एम कैप, ये चीज है ना डॉट ना क्रॉस। अब आराम से सोचना, जो ओ एम वेक्टर है, जो ओ एम है ओ एम किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, देख लो ओ एम ओ से एम तक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जो ओ बी की डायरेक्शन है, ओ बी की डायरेक्शन में जाएगा, ओ बी वेक्टर ये रहा, तो ओ बी की डायरेक्शन क्या लगेगी किसी को बताओ, तो देख लो ए बी, या मैं आपसे पूछता हूँ ये रहा ओ एम किसके अलोंग जा रहा है, सोचो ओ एम ओ बी वेक्टर के अलोंग जा रहा है, ओ एम किसके अलोंग जा रहा है ओ बी वेक्टर के अलोंग जा रहा है, ओ बी वेक्टर पे कितना है बी वेक्टर, गलत हो, क्यों, मैंने ओ एम की सिर्फ डायरेक्शन उठानी थी, तुमने ओ बी वेक्टर उठा लिया, ओ बी वेक्टर ये रहा, वेक्टर में उसकी लेंथ भी आ गई, पर हमें लेंथ ओ एम की अलग है ओ बी की अलग है, डायरेक्शन सेम है, सोचो ओ एम की लेंथ इतनी है ओ बी की लेंथ इतनी है, तुमने ओ बी की लेंथ उठा ली, ओ बी की लेंथ बी ना, गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा सोचोगे ओ एम कैप, तो ओ एम की डायरेक्शन किसके अलोंग है, जो बी वेक्टर के अलोंग है, तो बी कैप लगेगा, तो ये उसका आंसर था नो डॉट नो क्रॉस, क्यों, क्योंकि वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, तो ये सिंपल, ये क्या होती है अलजेब्रिक प्रोडक्ट होती है, अलजेब्रिक प्रोडक्ट होती है, ये मतलब है, ये है इसकी इंट्रोडक्शन, एक तो बातें पहले आराम से इसको पढ़ लो, इसके प्रूफ की जरूरत है नहीं, तो आपको अगर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है ए डॉट बी अपॉन इनटू बी कैप, नो डॉट, मतलब यहाँ पे डॉट वर्ड नहीं लगानी, ये मतलब है नो डॉट नो क्रॉस का किसी को मतलब ही ना समझ में आ रहा, लेक्चर खत्म हो जाए और वो बाद में बोले सर डॉट क्रॉस का मतलब क्या है, मेरा डॉट क्रॉस से क्या है कि जो इसका आंसर होगा उसमें यहाँ पे बीच में, मतलब जैसे इसका आंसर लिखूं तो ये नहीं लिखूंगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट के साथ बी कैप, गलत है, क्यों, ये डॉट प्रोडक्ट है, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट भी सुनी होती है अपने फिजिक्स में, वो नहीं लगेगी, ये डॉट नो डॉट प्रोडक्ट नो क्रॉस प्रोडक्ट है, नो डॉट नो क्रॉस का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं लगेगी ना क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी, सोचना, ये मैं कहना चाहता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट होती है, इसमें होती कौन सी प्रोडक्ट है, सिंपल कह सकते हो, सिंपल का मतलब अलजेब्रिक प्रोडक्ट होती है, अलजेब्रिक प्रोडक्ट होती है, 10th क्लास वाली अलजेब्रिक प्रोडक्ट होती है, ये मतलब है, फिर भी नहीं समझ आता तो छोड़ के जा सकते हो, सीधा याद रख सकते हो, ये ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। पढ़ो एक बार, देखो जरा मैं, देखो एक्सरसाइज में कुछ रह ना जाए, ठीक है, तो अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हुए, तो मैंने इतनी आपको बात बता दी है, तो आप इसको पढ़ लो, ठीक है, तो देखते हैं कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ती है तो। पढ़ लो तुम तब तक, ये रिजल्ट जो 11-12 लिखवा रखे मैंने, चलो एक अलग क्वेश्चन करो, एग्जांपल है ए दिया हुआ है 2i j
बी दिया हुआ है 3j प्लस के। चलो पहले ये वाला करो 3i माइनस ए प्लस 2k। फाइंड करो a डॉट बी। एक बात, दूसरी बात a का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड करो। एक अलग क्वेश्चन करो ट्राई, ताकि डॉट प्रोडक्ट निकालने आने चाहिए। चलिए a डॉट बी तो कितना आएगा 2i माइनस जे प्लस के डॉट 3i प्लस जे प्लस 2k। तो पहला पहले से कर लो 6, दूसरा दूसरे से कर लो -1, तीसरा तीसरे से कर लो +2। 6 2 8 में से क्या 7। अब क्या निकाल लो a प्लस बी निकाल लो दोनों का सम। तो जैसे ही दोनों का ऐड करूंगा तो 5i प्लस 0j प्लस 3k। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 और 9 कितने हो गए 34 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ में निकलेगा। चलिए